कामा क्षेत्र में लगातार विद्यालयों में समय पर अध्यापकों के नहीं पहुंचने और समय से पहले विद्यालय बंद करने की शिकायतों के बाद शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के निर्देश पर ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी सुरेश वात्रा ने कामा क्षेत्र के विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और क्या क्या निर्देश दिए हैं जानते हैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेश वात्रा जी से। सर, आपके द्वारा संस्था प्रधानों की मीटिंग ली है, क्या क्या निर्देश दिए हैं? भाई अभी 7:30 से 1 का समय है विद्यालयों का, तो हमने उनसे 7:30 की बजाय 7:20 पर उपस्थित होने को कहा है। 10 मिनट पहले संस्था प्रधान विद्यालय पहुँचे, 10 मिनट के बाद में विद्यालय से रवाना हों। उनकी जिम्मेदारी है, परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए समय के विशेष तौर से ध्यान रखने की बात अपन ने कही है। समय का विशेष तौर से ध्यान रखें, पहले जाएं, विद्यालय समय के बाद में आए। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान लगातार शिक्षा के स्तर को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। अपने ब्लॉक में शिक्षा राज्य मंत्री जी के निर्देशन में भली भांति विद्यालयों का संचालन हो रहा है। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। परीक्षा परिणाम भी अच्छे आएंगे, ऐसी आशा और विश्वास है कि अपने सभी शिक्षकों ने मिलकर के अच्छा काम किया है। क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं, परिणाम भी अच्छे ही आएंगे। आपके द्वारा जो मीटिंग ली है उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अलग अलग विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए समय समय पर। नहीं, विद्यालयों के निरीक्षण के लिए अपन पीओ को पाबंद किया है कि महीने में 2 बार पीओ स्वयं अपने अधीनस्थ आने वाले विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। उसकी प्रगति रिपोर्ट शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करेंगे। उसी के साथ साथ बाल संरक्षण, शिक्षित बालक, शिक्षित छात्र, सुरक्षित छात्र या शिक्षित बालक, सुरक्षित बालक की जो पहल चलाई जा रही है, उसके तहत प्रत्येक विद्यालय में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। उसमें किसी भी छात्र के साथ कोई उत्पीड़न की या किसी प्रकार की कोई अनाचार दुर्व्यवहार की अगर कोई बात आती है तो उसकी निगरानी के लिए प्रत्येक विद्यालय में, पीएस विद्यालय में से लेकर के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय तक एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो समय समय पर इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का समाधान करने के लिए या उनके प्रति जागरूक रहने के लिए विद्यालयों की निगरानी रखेंगे। आपके ब्लॉक स्तर पर भी कोई कमेटी का गठन किया गया? ब्लॉक स्तर पर, हाँ, ब्लॉक स्तर पर कमेटी का गठन अपन ने मार्च में ही कर दिया था। 14 मार्च को ब्लॉक स्तर पर भी ऐसी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उसके अध्यक्ष हैं। उसी के साथ साथ ACBO द्वितीय उनके सदस्य हैं, उसके सदस्य सचिव हैं। उसके साथ साथ वो प्रभारी भी हैं। उनके साथ साथ एक वरिष्ठ व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापिका, उसको भी रखा गया है ब्लॉक के किसी विद्यालय से लेकर के। उसी के साथ में एक महिला प्रधानाचार्य को भी उसमें सदस्य बनाया गया है। और अपने आंगनवाड़ी से भी हमने एक सुपरवाइजर को उन्हें सदस्य बनाया है। उसकी हर महीने बैठक होती है। अभी परसों का मतलब 6 तारीख को उसकी द्वितीय बैठक हुई है। 14 तारीख को अपन ने समिति गठन किया था 14/3 में गठन करने के बाद उसी समय उसकी मीटिंग ली गई। मीटिंग के बाद में फिर अभी 6/5 को दोबारा से मीटिंग ली गई। हर महीने बैठक आयोजित की जाती है। विद्यालय निरीक्षण के लिए भी बैठक आपने गठित करी है टीम? विद्यालय निरीक्षण में तो पहले से ही ये है कि अपन ने हर महीने अवलोकन के लिए एक एजेंडा बनाया हुआ है विद्यालय अवलोकन के लिए। उसमें ACBO फर्स्ट स्वयं, जिस पर CBO का चार्ज है मेरे पास, मैं स्वयं जाता हूँ विद्यालयों में। कुछ पंचायत अपन ने आवंटित अपने लिए कर रखी हैं, कुछ ACBO सेकंड के लिए कर रखी हैं, 2 अपने पास RP हैं, एक CDWSN के RP हैं। इस तरीके से पंचायतों को 29 पंचायत जो हैं और UCO क्षेत्र 30 को अपन ने 5 में डिवाइड कर रखा है कि वे 5 अलग अलग पंचायतों में जाकर के उन पंचायतों के विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। और इस प्रकार की कार्य योजना हर महीने की है अपने पास में। जैसे कि सबको पता है कि शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान का क्षेत्र है, तो शिक्षा का स्तर बेहतरीन होना चाहिए। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास है? शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए अपन ने हर महीने की अलग से कार्य योजना बना रखी है कि भाई अपने स्थानीय कार्यालय में जो भी अधिकारी हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, वो अपनी अपनी आवंटित ग्राम पंचायतों में संबलन प्रदान करने के लिए जाएंगे। तो हर बार करीब 10 या 12 गत महीने में 16 विद्यालयों का मेरे खुद के द्वारा निरीक्षण किया गया है।
उसमें अपन बच्चों की पोर्टफोलियो देखते हैं, गृह कार्य देखते हैं, विद्यालय समय पर शिक्षकों के आने की बात है उसको रखते हैं, पुस्तकालय के माध्यम से क्या अपन उसका सहारा लेकर के कितना वर्क कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी का जो बच्चे हैं उनमें आंगनबाड़ी सेंटर जो चल रहे हैं वो भी कुछ विद्यालयों में मर्ज हैं ऐसे, तो उनको भी अपन समय समय पर देखा जाता है कि भाई उनकी व्यवस्था किस तरीके से चल रही है। भामाशाहों के संपर्क से अपन लगातार संपर्क में हर पंचायत में प्रयास करते हैं कि भाई कहीं अपन को फर्नीचर प्राप्त हो जाए, कहीं बाउंड्री वॉल के लिए पैसा प्राप्त हो जाए, कहीं बच्चों के लिए जर्सी है, जूते हैं या बैग हैं इत्यादि प्राप्त करने के लिए बीच बीच में प्रयास करते हैं और कई जगह भामाशाहों का काफ़ी सहयोग भी रहा है। ये थे ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी सुरेश बात्रा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के निर्देश के बाद क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालय समय से 10 मिनट पहले विद्यालय में पहुंचें और विद्यालय का समय समाप्त होने के 10 मिनट बाद विद्यालय से जाएं। यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्षेत्र में अध्यापक और संस्था प्रधान जो निर्देश उन्हें दिए गए हैं उनकी कितनी पालना करते हैं।